हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में स्टेटिस्टिक्स में लास्ट हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था जो हमारा स्क्वीनेस वाला जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया है। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। परम्यूटेशन का मीनिंग होता है क्रमचय। दैट मीन्स कि हम दो से ज़्यादा जो भी वेरिएबल्स उन्हें हम प्रॉपरली अरेंज करना। फिर कॉम्बिनेशन दैट मीन्स कि अगर वेरिएबल्स को हम कंबाइन करते हैं। और बाइनोमियल एक्सपांशन मतलब कि जो हमारे पास दो पद होते हैं कि जो हमारे पास दो वेरिएबल्स है उन्हें हम अलग अलग फॉर्मेट में उन्हें एक्सपांड करना। दैट इज़ आवर चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम वेरिएबल्स को हम अरेंज कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं और उनके हिसाब से जो बाइनोमियल एक्सपांशन जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब हम हमारा ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। Permutation and combination are useful for solving many problems for day-to-day life. For example, 4 students are to be arranged on a bench of a particular class. Then how many ways can a teacher arrange this force? कि अगर हमारे यहाँ पे डे टू डे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्यूशन लाना है तो हम परम्यूटेशन की मदद से दैट मीन्स कि अरेंजिंग जो हम कर सकते हैं उसकी हेल्प से हम इजीली कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक बेंच पे हमें 4 स्टूडेंट्स को बिठाना है तो हम किस तरह से 4 फ्रेंड्स को बिठाएंगे, चार स्टूडेंट्स को बिठाएंगे, कि किस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे। दैट इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन। अ पर्सन हैज़ 6 फ्रेंड्स and he wishes to invite only 2 friends of his functions. Then how many options of that person has? कि सपोज कोई एक पर्सन के पास 6 फ्रेंड्स है उसके, और उसमें से उसे कोई एज अ फैमिली फंक्शन या जो भी है उसमें खाली उसे 2 ही फ्रेंड्स को बुलाएं, तो वो कौन से फ्रेंड्स को बुला सकते हैं और कौन से कितनी वेज से वो कोई भी 2 फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर सकता है वो यहाँ पे हम देखेंगे। नॉर्मली वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ कॉमन सेंस। कि अब ये सारी चीज़ें तो हम कॉमनली जो हम कॉमन सेंस के हेल्प से हम ले लेते हैं, बट अगर मैथमेटिकली अगर हमें इसे देखना है तो मैथमेटिकली इसमें 2 फॉर्मूलाज जो हैं, 2 प्रिंसिपल्स दिए गए कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि हम एडिशन की मदद से और एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन का जो एप्लीकेशन है मैथमेटिकली अगर हमें लेना है, सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, तो 2 प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं उसके ऊपर से हम इजीली कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये जो दोनों प्रिंसिपल्स जो हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन जो है वो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर एडिशन देखते हैं। वी शैल स्टडी सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। कि अगर हमें ये समझना है तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो यहाँ पे देखते हैं। कि अ रेस्टोरेंट सर्व्स 4 टाइप ऑफ पिज़्ज़ाज दैट मीन्स P1 P2 P3 एंड P4 एंड 3 टाइप ऑफ बर्गर्स B1 B2 एंड B3। यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा को P के रूप में डिनोट किया है और बर्गर को B। And if a person wants to order pizza or a burger, he has total 7 options, 4 plus 3 that means 7 options। कि यहाँ पे अगर कोई भी एक पर्सन है उसे 4 टाइप की जो पिज़्ज़ाज की वेराइटीज़ है और 3 टाइप के जो बर्गर्स की वेराइटीज़ है उसमें से उसके पास टोटल कितने 7 ऑप्शंस हो जाते हैं कि वो ईजिली उसमें से ऑर्डर कर सकता है। इन द सेम वे क्लास टीचर विशेज टू अपॉइंट अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 40 स्टूडेंट्स एंड 20 गर्ल्स studying in a class has 40 plus 20 is equal to 60 options। सपोज कि एक टीचर जो है क्लास टीचर उसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपॉइंट करना है। अब इन अमोंग्स 40 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स में से उसने कोई एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना है, तो उस क्लास टीचर के पास टोटल 40 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स दैट मीन्स कि 60 ऑप्शंस हो जाते हैं। If there is a m distinct thing in group 1 and n distinct thing in group 2, then the selection of one thing from the total thing of both group can be done in m plus n way. This rule is called a fundamental principle of accounting for addition। कि सपोज एक ग्रुप में m distinct things हैं और n ग्रुप जो दूसरा ग्रुप है उसमें n distinct thing है। अब हमें कोई एक चीज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है तो वो दोनों के टोटल में से हमें सिलेक्ट करनी है विद द n प्लस
m plus n ways, that is called a fundamental principle of accounting for addition। मतलब कि हमारे पास n ग्रुप में से और m ग्रुप और n ग्रुप में टोटल हमारे पास चीज़ें हैं और हमें जो भी सिलेक्शन करना है वो दोनों का टोटल करके, मतलब कि दोनों को ध्यान में रखने के बाद जो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर एडिशन। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए इजीली आप टेबल के ऊपर से समझ सकते हो। सिलेक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम m डिस्टिंक्ट ग्रुप इज m ways प्लस सिलेक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम n डिस्टिंक्ट थिंग ऑफ ग्रुप टू n ways। यहाँ पे ये जो और ऑप्शन आएगा कि हमें यहाँ पे या तो जैसे कि हमने ऊपर के एग्जांपल्स देखे कि जो क्लास टीचर वाला एग्जांपल देखे 40 बॉयज़ में से और 20 गर्ल्स में से या तो कोई वो एक बॉय को सिलेक्ट कर सकती है या तो एक गर्ल को। तो यहाँ पे जो और आ जाएगा कि 40 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स, दैट मीन्स कि टोटल कितने हुए m, दैट मीन्स 60 एंड n इज इक्वल टू 20, सॉरी m इज इक्वल टू 40 एंड n इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे टोटल जो है वो कितने ऑप्शंस हो जाएंगे उनके पास 60 ऑप्शंस। तो इस 60 ऑप्शंस में से या तो वो कोई एक बॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर कोई एक गर्ल को। तो यहाँ पे ये जो और का ऑप्शन आ जाता है दैट सजेस्ट अ एडिशन, दैट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग फॉर एडिशन। कि यहाँ पे अगर हमें दो ग्रुप्स दिए गए और दोनों ग्रुप को हम प्लस करके जो हम सिलेक्शन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर काउंटिंग फॉर एडिशन। तो ये देखा हमने काउंटिंग का प्रिंसिपल। अब हम जो मल्टीप्लिकेशन का किस तरह से हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल का, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। The first operation can be done in m ways and second operation can be done in n ways, then the two operations together can be done in m into n ways। कि सपोज हमें दो अल्टरनेट सिलेक्ट करने हैं और फर्स्ट ऑपरेशन मतलब कि फर्स्ट जो सिलेक्शन करना है वो हम m वेज में मतलब कि ग्रुप 1 में से करें और सेकेंड सिलेक्शन जो है वो हम ग्रुप 2 में से करें, दोनों को कंबाइन करके दोनों को मिला के करें, तो दैट इज़ कॉल्ड अ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि अगर हमें यहाँ पे हमें दो चीज़ें सिलेक्ट करनी है, दो से ज़्यादा सिलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्शन जो है वो m वे में मतलब कि ग्रुप 1 में से करेंगे और सेकंड सिलेक्शन या सेकंड ऑपरेशन जो है वो हम ग्रुप 2 में से करेंगे। अब इसे अगर आपको समझना है तो वो हमने जो पिज़्ज़ा वाला जो एग्जांपल देखा था कि 4 पिज़्ज़ाज एंड 3 बर्गर्स है, तो टोटल अगर उसे एक पिज़्ज़ा और एक बर्गर अगर उसे ऑर्डर करना है तो टोटल उसके पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे कि 4 पिज़्ज़ाज एंड 3 बर्गर्स, दैट मीन्स कि 4 × 3 12 ऑप्शंस जो है वो इसके पास हो जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर वो P1 पिज़्ज़ा और B1 दैट एंड P1 B2 मतलब कि पिज़्ज़ा की 1 वेराइटी और बर्गर की फर्स्ट वेराइटी या पिज़्ज़ा की फर्स्ट वेराइटी और बर्गर की सेकंड वेराइटी या पिज़्ज़ा की 1 वेराइटी और बर्गर की 3 वेराइटीज़, इस तरह से वो ऑप्शंस का वो यूज़ कर सकता है। तो फिर उसने पिज़्ज़ा की जो सेकंड वेराइटी और बर्गर की फर्स्ट वेराइटी का ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा की सेकंड वेराइटी और बर्गर की सेकंड वेराइटी, पिज़्ज़ा की सेकंड वेराइटी, बर्गर की थर्ड वेराइटी, इस तरह से वो कंटिन्यूसली या तो फिर 4 पिज़्ज़ा की फोर्थ वेराइटी एंड बर्गर की थर्ड वेराइटी को वो ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब कि अगर उसे ऑर्डर करना है दोनों को तो वो अलग अलग 12 वेज में वो पिज़्ज़ा और बर्गर का ऑर्डर कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर कोई क्लास टीचर जो है अगर उसे रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना है तो वो 40 × 20 मतलब कि 40 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स में से टोटल 800 ऑप्शन उसके पास मिल जाएंगे कि एक बॉय को और एक गर्ल को अगर वो इस तरह से सिलेक्शन करने चाहते हैं तो टोटल कितने ऑप्शंस हो जाएंगे 800 ऑप्शंस जो है वो क्लास टीचर को मिल जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम डिस्टिंक्ट थिंग ऑफ ग्रुप 1 कि यहाँ पे जो हमने कोई एक चीज़ का सिलेक्शन जो है वो हमने ग्रुप 1 में से किया मतलब कि m वेज में, और सेकेंड चीज़ का सिलेक्ट मतलब कि जो हमारा सिलेक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम n डिस्टिंक्ट थिंग ऑफ ग्रुप 2 कि एक चीज़ का सिलेक्शन हमने ग्रुप 1 में से किया है एंड दूसरी चीज़ का सिलेक्शन हमने ग्रुप 2 दैट मीन्स कि n वेज में किया। अब यहाँ पे एंड शब्द जो आ जाता है कि जो अब मैंने अभी प्रोनाउंस किया है एंड, दैट इज़ कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेशन। कि यहाँ पे अगर जब हमें सम दिया हो तब अगर आपके सम में एंड लिखा होगा दैट इज मीन्स इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और अगर आपके सम में कहीं पे और दिया हो दैट इज़ कॉल्ड अ फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर एडिशन। और यहाँ पे ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो 2 से ज़्यादा अगर ग्रुप है तो उसमें भी हम इजीली से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आज के इस वीडियो में देखा कि फंडामेंटल
फंडामेंटल ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल किसे कहते हैं, मल्टी एडिशन किसे कहते हैं, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं वो देखा है। आपको आपके होम असाइनमेंट में ये दोनों जो रूल्स अभी हम यहाँ पे देखे वो आपको लिखने हैं और समझने भी हैं। नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।